Dear students, first of all, very much good morning to all of you. अब तक जो है हम लोग बेसिकली 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है 5th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग. और कंट्रोलिंग का भी सिर्फ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर. हम आज की वीडियो के अंदर कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो चलिए लेट अस स्टार्ट अबाउट द कंट्रोलिंग. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. It refers to bringing the actual results closer to the desired results. I repeat, it refers to bringing the actual results closer to the desired result. मतलब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कंट्रोलिंग के अंदर कि जो हमने अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रखे थे कि हमारा जो टारगेट रखा था और हमारी जो अचीवमेंट हो वो दोनों नज़दीक होने चाहिए. मतलब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हमारे एक्चुअल में हम अचीव कर लें. इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. कंट्रोलिंग के अंदर हम ये कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली और सक्सेसफुली अचीव हो जाएं. हर कोई चाहता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए हम ये कोशिश करते हैं, हम अपना टारगेट रखते हैं कि विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर, हाँ आफ्टर 1 मंथ हम लोग 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने क्या टारगेट रखा कि हमने एक महीने के बाद 3000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर लेनी है. और हमें अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक महीने में 30 वर्किंग डेज लगाएं तो एक दिन के अंदर हमारे पास कम से कम एक महीने में 30 डेज लगाएं तो हमारे पास कम से कम 100 यूनिट की डेली प्रोडक्शन होनी चाहिए. अगर 100 यूनिट की डेली प्रोडक्शन होती है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मंथ 30 वर्किंग डेज, 30 दिन की वर्किंग डेज के बाद हमारे पास एक महीने में 3000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो जाएगी. अब एक यहाँ पर पॉइंट है कि एक तो हमने टारगेट रख दिया और छोड़ दें, और क्या ये इस बात की कोई गारंटी है कि 30 डेज के बाद 3000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो ही जाएगी? देयर इज़ नो गारंटी. हम इसके लिए क्या करते हैं, हम टाइम टू टाइम अपनी प्रोडक्शन की प्रोग्रेस को चेक करते हैं. हम ये देखते हैं टाइम टू टाइम चेक करके कि डेली 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 10 दिन के बाद हमारी कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं. अगर 10 दिन के बाद हमारी 1000 यूनिट प्रोड्यूस होती है तो दिस इज़ वेरी गुड. बट नॉर्मल सर्कमस्टांस में ऐसा नहीं होता. 10 दिन के बाद हमारी 100 यूनिट 10 दिन के बाद हमारी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होती. इनफैक्ट यहीं पर मैनेजमेंट का काम है कि मैनेजमेंट ये देखे कि हमारी जो है टाइम टू टाइम चेक लगाए और वो ये देखे कि एक्चुअली कितनी प्रोडक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्शन हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग हो रही है. मिनटू से एवरेजली हमारी 10 दिन के बाद 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए थी. अगर वो 1000 यूनिट से कम है तो क्यों कम है, और 1000 यूनिट से ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है. दोनों ही तरह में हमें देखना है कि कहाँ पर क्या डेविएशंस हैं और फिर उन डेविएशंस को करेक्ट करना है ताकि आफ्टर 30 डेज हमारे को जो है 3000 यूनिट्स की प्रोडक्शन मिल जाए. यही कंट्रोलिंग है. मिनटू से कंट्रोलिंग हम ये चेक करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस को चेक करते हैं और टाइम टू टाइम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, हमारी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, हमारा जो हमने प्लान सेट किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है. अगर कोई डेविएशन आया है तो हम उसको करेक्ट कर दें ताकि हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली अचीव हो. मीन टू से कंट्रोलिंग ही है जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स को हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के नज़दीक लाती है. इसको और आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको बड़ा अच्छे से ही पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं. उसकी डेफिनेशन बड़ी अच्छी होती है और इंपॉर्टेंट भी होती है और अच्छी भी होती हैं. सो कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोज टुगेदर. कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोज टुगेदर. Let us talk about the features of controlling. The first is controlling is a fundamental management function. Controlling क्या है? एक मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन है. फंडामेंटल फंक्शन से क्या मतलब है कि जैसे मैनेजमेंट के 4 अदर फंक्शंस थे, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। जैसे हम कहते हैं कि 4 ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह ये जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है, 5th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अगर हम मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से कंट्रोलिंग के फंक्शन को एक्सक्लूड कर दें तो पहले के 4 फंक्शन जो है मीनिंगलेस रह जाएंगे, उनकी कोई बेनिफिट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात हमारे पास आता है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापक। मीन टू से जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो एक सर्वव्यापक परवेसिव फंक्शन है, सर्वव्यापक है। मीन टू से कि ऐसा ही नहीं कि अगर हम सभी एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, दैट इज बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटी, तो बिजनेस एक्टिविटी में तो कंट्रोलिंग की जरूरत है ही है। अगर नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जिनका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, तब भी वहाँ पर कंट्रोलिंग मिलेगी। बिना कंट्रोलिंग के उस बिजनेस नॉन बिजनेस एक्टिविटी को कंप्लीट करना भी इम्पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट की बात करें, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी से मतलब ये है कि कंट्रोलिंग एक कोई वन टाइम शॉट नहीं है कि एक बार की और बात खत्म, नहीं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है सोसाइटी के अंदर, तब तक कंट्रोलिंग की एक्टिविटी, उस कंट्रोलिंग का फंक्शन उस बिजनेस हाउस के अंदर या नॉन बिजनेस हाउस के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता रहेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो ये बिगिनिंग भी है और एक एंड भी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो एंड कैसे है? एंड ये ऐसे है क्योंकि सबसे लास्ट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सबसे लास्ट के अंदर ही, सबसे लास्ट स्टेप पर ही हम कंट्रोलिंग का फंक्शन को कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे एंड पॉइंट है। लेकिन ये बिगिनिंग भी है। बिगिनिंग इसलिए है क्योंकि कंट्रोलिंग ही हमें यह बताती है कि हमारी जो वीकनेस क्या है, हम कहाँ पर कंट्रोलिंग की वजह से हमें हमारे डेविएशंस पता लगते हैं और हम उन डेविएशंस को रेक्टिफाई करके फिर से दोबारा प्लान करते हैं कि हमें अपनी एक्टिविटी को किस तरह कंडक्ट करना है ताकि हमारे टारगेट्स जो हैं वो टाइमली अचीव हो जाएं, इकोनॉमिकली अचीव हो जाएं, एफिशिएंटली अचीव हो जाएं। मीन्स टू से प्लानिंग के लिए जो ग्राउंड तैयार करता है वो कंट्रोलिंग ही तैयार करता है। कंट्रोलिंग अगर नहीं होगी तो प्लानिंग करनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग जो है वो बिगिनिंग भी है और एंड भी है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिजल्ट्स। बाकी जो 4 फंक्शंस हैं वो बेसिकली वो भी रिजल्ट से रिलेटेड हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं है। लेकिन जो कंट्रोलिंग है वो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है रिजल्ट से। कंट्रोलिंग के अंदर ही हम अपनी प्रोग्रेस को असेस करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारी प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, उनमें डेविएशंस क्या आए हैं और क्या हमें करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है ताकि हमारे डेविएशंस रिमूव हो जाए, हमारी प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू प्लान हो जाए और हमारे टारगेट्स अकॉर्डिंग टू टाइम अचीव हो जाए। तो प्लान कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिजल्ट्स। होपफुली आपको सारी फीचर्स समझ में आई होंगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग ही है जो प्लान्स को बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है, जो बड़े अच्छे से ध्यान रखती है कि प्लान जो है हमारे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर ही हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है हम उसको क्रॉस चेक करते हैं अपने प्लान से। हमारे प्रोग्रेस हो रही है, हम अपनी प्रोडक्शन हो रही है, काम हो रहा है, हम उस प्रोग्रेस को चेक करते हैं कि हमारी प्लान के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस, हमारे काम की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो उसके डेविएशंस निकालते हैं, डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या डेविएशंस हैं, वेदर द डेविएशंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, लेकिन डेविएशंस हैं तो हम उन डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं, फिर उन डेविएशंस को रिमूव करते हैं ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है वो अकॉर्डिंग टू प्लान होनी शुरू हो जाए। अगर हमारी प्रोग्रेस हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलेगी तो डेफिनेटली हम अल्टीमेटली जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर हम अपना टारगेट भी अचीव कर लेंगे और वो हमारा टारगेट एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली भी इफेक्टिवली भी अचीव होगा। तो अल्टीमेटली बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में कंट्रोलिंग एक मेजर रोल प्ले करती है। सेकेंड पॉइंट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेसिकली जो वर्क परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो हम एस्टेब्लिश करते हैं इन द स्टेप ऑफ प्लानिंग। और कंट्रोलिंग हम ये देखते हैं कि हमारे वर्क की प्रोग्रेस क्या चल रही है और वर्क की प्रोग्रेस को फिर हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो वर्क की प्रोग्रेस वो अलग तरीके से चल रही है और जो हमने स्टैंडर्ड्स रखे थे वो अलग तरीके से रखे थे। तो सम टाइम हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड्स रखे हैं क्या वो स्टैंडर्ड्स बिल्कुल 100% करेक्ट भी हैं या नहीं है,
या प्रेजेंट सिनारियो के अंदर प्रेजेंट सर्कमस्टांस चल रही है उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना भी पॉसिबल है ही नहीं है। मीन टू से एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स भी रीवेरीफाई की जा सकती है कि जो स्टैंडर्ड्स प्लानिंग के अंदर रखे गए थे वो स्टैंडर्ड्स रीजनेबल भी हैं या नहीं है, या वो एक्यूरेट भी है या नहीं है, अगर और उनकी एक्यूरेसी को चेक यहाँ पर कंट्रोलिंग के अंदर किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक कंपनी के पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, पहला होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा होता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं ऑलमोस्ट यूजलेस हैं जब तक कि कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिवली काम नहीं करता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की ये भी जिम्मेवारी बनती है कि वो फिजिकल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें। तो लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को और फिजिकल रिसोर्सेज को दोनों को बड़े अच्छे से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय की वजह से दोनों बातें कर देंगे, फिजिकल रिसोर्स की बात भी करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की बात भी करेंगे। कंट्रोलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की वजह से, या आप कह सकते हो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से, इवन सिंगल यूनिट ह्यूमन रिसोर्स की वजह से भी हमारा जो काम होना चाहिए वो डिले या वर्क परफॉर्मेंस जो वो डिले नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात करें फिजिकल रिसोर्सेज की, तो फिजिकल रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, उसका एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए, और फिजिकल रिसोर्सेज टाइम टू टाइमली चेक किए जाते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन फिजिकल रिसोर्स में कोई कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो उनकी भी काम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। कंट्रोलिंग जो है वो एम्प्लॉय के मोटिवेशन को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? इनफैक्ट कंट्रोलिंग की वेरियस जो टेक्निक्स हैं वो ये उसके थ्रू ये चेक किया जा सकता है कि कितने ह्यूमन बीइंग या कितने एम्प्लॉय कंपनी के अंदर जो है वो अपना काम डेडिकेशन से कर रहे हैं। जितने ह्यूमन बीइंग, जितने व्यक्ति कंपनी के अंदर अपना काम डेडिकेशन से करेंगे, बट नेचुरल है कि उनका जो पर्सनल असाइनमेंट है वो टाइमली पूरा होगा, एफिशिएंटली पूरा होगा, इफेक्टिवली पूरा होगा। और अगर वो अपने काम को पूरा करते हैं तो बट नेचुरल है कि उनकी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश हो जाती है कंपनी के अंदर। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश हो कंपनी के अंदर। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश करने वाला काम है ये कंट्रोलिंग के अंदर ही पॉसिबल होता है, और ये चीज़ क्या करती है, हर ह्यूमन बीइंग को, हर एम्प्लॉय को मोटिवेट भी रखती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इनफैक्ट कंट्रोलिंग एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर हम विदाउट द कंट्रोलिंग we cannot think about the order and discipline in company. In fact, controlling ही जो undesirable activities हैं like theft, like corruption, like delay in work, like uncooperative attitude are checked. इनफैक्ट कंट्रोलिंग क्या करती है, ये अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ को रोक देती है, लाइक थेफ्ट को, करप्शन को, डिले इन वर्क को, अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय को, नंबर ऑफ थिंग्स को जो कि हमारे काम में रुकावट पैदा करते हैं, हिंड्रेंस पैदा करते हैं, उन सबको ये एलिमिनेट कर देती है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। इनफैक्ट एक कंपनी के अंदर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए जाते हैं जो सब मिलकर एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन जो एस्टेब्लिश करना वो बहुत ज़रूरी है ताकि वो सब मिल के काम करें। क्योंकि अगर हम बात करें, सभी डिपार्टमेंट जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक डिपार्टमेंट है सेलिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट अपनी सेल्स के लिए टोटली डिपेंडेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर जो सेल डिपार्टमेंट मार्केट से जो ऑर्डर लेके आते हैं, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उन ऑर्डर्स को पूरी तरह से नहीं फुलफिल कर पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है और वो ऑर्डर खाली जा रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं टाइमली, तो अल्टीमेट कंपनी का ही नुकसान होगा। तो यहाँ पर क्या जरूरत पड़ती है कि कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर सेल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है कि जितने गुड्स की, जितने यूनिट्स की सेल डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट निकल रही है वो सारी रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करके पूरी करे, ऑन टाइम पूरी करे, ताकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। जब तक दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली कंपनी सफर रहेगी। इसी तरह सभी डिपार्टमेंट जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो कंट्रोलिंग ही करती है। होपफुली यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का। तो आज की जो ये वीडियो थी हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर और इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पर क्लियर होती है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।